हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। यह सेट 2019 का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में 9 का अपवर्त है। अपवर्त वह संख्या होती है, मतलब गुणज। 9 का गुणज है 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। यही सही आंसर हो गया। 30 और 40 के बीच आभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं आभाज्य संख्या क्या होती है। आभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 2। आइए देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए है 31 और 33। 33 3 से विभाज्य है, इसलिए नहीं है। 31 और 37 यह तो सही है। 31 और 37 किसी से भी विभाज्य है। 33 इसमें भी है, भी विभाज्य है। इसमें 39 3 9 12 ये भी 3 से विभाज्य है, इसलिए यह भी नहीं है। तीन संख्या 1 2 अनुपात 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका एचसीएफ 12 है तो संख्या है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो आइए देखते हैं, यक्स एक को मान लिए, यक्स 2 को मान लिए, 2x मान लिए, 3x। तो यक्स तीनों में उभयनिष्ठ है और जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही होती है उभयनिष्ठ। जो सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होती है वही एचसीएफ होती है। तो मतलब x = 12। तो फिर संख्याएं हैं, x 12 हो गया, 12 24, 12 3 36, यानी संख्या हो गई 12 24 36। आए देखते हैं किस ऑप्शन में। इसमें ऑप्शन बी में, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो कक्षा में बच्चों की कितने उत्तीर्ण बच्चे हैं? 30 बच्चे उत्तीर्ण हैं तो 30 का 80%, 30 का 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं। तो उत्तीर्ण की संख्या बराबर 30 × 80। परसेंटेज ऐसे निकालते पर 80/100। इससे कैंसिल हो गया। 8 3 24, 24 हमारा राइट आंसर। देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन ए ही सही है। 18% का भिन्न रूप होगा। परसेंट भिन्न रूप में उसे व्यक्त करने के लिए उसे 100 से भाग देते हैं। भाग देंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, ये भी 2 से कट जाएगा, 50। 9/50। देखते हैं किस आंसर किस में है, किस ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी, यह सही हो गया। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। जब हमें छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमें एक के आगे जितने अंक बोले उतने 0 लगा देते हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 100 हो गई। और जब सबसे बड़ी पूछे तो उसे में 9 के आगे जितने अंकों की पूछ रहे उतनी 9 लगा देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप बताइए। 7वां, व्यास दिया है वृत्त का व्यास। व्यास को d से लिखते हैं, d = 35 सेंटीमीटर। तो r जो वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो d/2 = 35/2। पूछा है वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है वृत्त का परिमाप बराबर 2πr। तो हमें r पता चल गया है। पाई का मान 22/7 होता है। r = 35/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 35, 7 5 35, 22 5 110। 8वां क्वेश्चन है, 24/7 को दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलने के लिए हम उसे भाग दे देते हैं। अब 24/7 को दशमलव में बदलने के लिए हम 7 से उसमें भाग देंगे। 7 3 21, 3 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0। 7 4 28, फिर आगे 0, 7 3 21, अधिक हो जाएगा, 2 ही बार ले जाएंगे, 7 दूनी 14 6। तो ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56 4। अब देखिए 4 ही वापस आ गया फिर से, तो यानी यही हो गया 3.428। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अनुपात बड़ा होगा 2:3 और 5:1 में? तो 2/3 इसे लिख सकते हैं और इसे
5/8। तो बड़ा निकालने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। एलसीएम निकालना आपको सिखाते हैं। 8 एलसीएम ऐसे निकालते हैं, 3 पंजा 3 8। 8 वैसे ही लिख लें, 2 8 के 8 8 3 24। वैसे छोटी आभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। 24 हो गया एलसीएम। अब 3 लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना, 8। तो ऊपर नीचे हम अगर जो 8 से गुणा कर दिए तो बराबर हो जाएगा। और इसमें 8 3 24, यानी ये इसमें 3 से गुणा करने पर यह 24 होगा। तो 2 8 16, 8 3 24, 5 दिया 15, 15/24। तो आप देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, यह बड़ा है 16/24। अब 16 चीज़ है, उसे 24 लोगों में देना है, और एक सामान है 15 24 में देना है। तो बड़ा क्या हुआ, 16 ही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 - 14 + 16 - 8 - 5। ये बॉडमास नियम पर है। बॉडमास का एक नियम होता है, आइए समझाते हैं। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ को, ऑफ मतलब का, कहीं कहीं आपने देखा होगा का लिखा रहता है। डी फॉर डिवीज़न, फिर डिवीज़न भाग करते हैं। फिर उसके बाद में यम से मल्टीप्लाई, फिर गुणा करते हैं। फिर ऐड, फिर उसके बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन। आपने देखा होगा कहीं कहीं बार दिया रहता है, तो बार को, अगर जो बार हो तो सबसे पहले बार को ही सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को करते हैं, फिर उसके बाद में मझले ब्रैकेट को करते हैं, फिर लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें 18 माइनस बड़े ब्रैकेट को ऐसे लिख लेंगे, फिर मझले को भी ऐसे। अब छोटे ब्रैकेट को 8 - 5 3। अब उसके बाद में मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 16 में से 3 गया 13, 18 - 14 + 13 = 27 = -17 में से 8 गया 9। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5a² + 4a - 2 का मान निकालना है। यदि a = -2 तो हम क्या करते हैं, a की जगह पर -2 रख देते हैं। -2 का स्क्वायर + 4 × a की जगह -2 -2 5 माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 × -2 तो ये हो जाएगा -8। प्लस माइनस हो जाएगा 20 - 8 -2। फिर 20 -8 8 2 10। माइनस प्लस होता है, पर माइनस चिन्ह माइनस का लगता है। 20 - 10 = 10 आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र दिया है, उसमें से क्वेश्चन को पूछा गया, ये है वृत्त का ग्राफ। 3 त्रिज्याओं का नाम। आइए जानते हैं त्रिज्याएँ क्या होती है। त्रिज्याएँ वह रेखा होती है जो वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी भी बिंदु तक गई हो, वह वृत्त की त्रिज्या होती है। तो 3 त्रिज्या के नाम। इसमें 3 बिंदु हैं जो वृत्त के केंद्र से गए। एक है OC, OB, OA, 3 त्रिज्याएँ। 3 जीवाओं के नाम। जीवाएँ वह होती हैं जो वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाती हैं। जो रेखा है वो वृत्त की जीवाएँ होती हैं। वृत्त की किसी 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा होती है। तो इसमें देखिए, एक ये है AB, या भी 2 बिंदुओं से मिला है, और दूसरा है BC, या भी 2 बिंदुओं से मिला है। और जो वृत्त की सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास होता है, और व्यास दिया है AC।
व्यास का नाम बताया भी बताएं। व्यास AC है। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। व्यास का आधा वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त का केंद्र बताइए। केंद्र जो है वृत्त का वो है जो वृत्त का सेंटर होता है, वही केंद्र होता है। थैंक यू।